अस्सलामुअलैकुम अंसारी किचन में वेलकम बैक है। तो जनाब एक और नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और काइंडली बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। लाइक करें आप हमें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें आप हमें ज्यादा से ज्यादा, और हमारी रेसिपीज को आगे आप शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। कोई नई रेसिपी अगर आपको मुझसे सीखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह उस रेसिपी को मैं आपको बहुत ही कमर्शियल और प्रोफेशनल अंदाज के साथ बनाना सिखाऊंगा। तो जनाब आज की ये रेसिपी बहुत ही उम्दा और बहुत ही लजीज सी आज आपके सामने बना के पेश करूंगा, बहुत ही आसान से मेथड के साथ। आलू के पराठे, बहुत ही जबरदस्त सी ये रेसिपी इंशाल्लाह बन के आज तैयार होगी। तो चलें अपनी रेसिपी के जानिब चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास मौजूद है 5 अदद बड़े साइज का आलू। इसको अच्छी तरीके से यहाँ पर मैंने बॉईल कर लिया था। अब हमने क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से यहाँ पर मैश कर लेना है किसी भी मैशर की मदद से। ये आप देखें बहुत अच्छी तरीके से आपने इसको यहाँ पर मैश करना है ताकि कोई भी जो है वो चंक्स बाकी ना रहे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैश कर लिया मैंने। तो अब मैंने क्या किया, इसके अंदर हाफ टी स्पून नमक ऐड कर दिया, हाफ टी स्पून यहाँ पर कुटी लाल मिर्च को ऐड कर दिया बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। इसी के साथ साथ थोड़ा सा यहाँ पर साबुत जीरा ऐड कर देंगे, हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम आपने यहाँ पर साबुत जीरा ऐड कर देना है बहुत अच्छी तरीके से। और इसी के साथ साथ हम यहाँ पर ऐड करेंगे भुना हुआ धनिया और भुना हुआ जीरा, ठीक है। क्रश करके हमने इसको ऐड करना है, भुने हुए धनिए को और भुने हुए जीरे को, ठीक है। हाफ टी स्पून हमने यहाँ पर ऐड कर दिया भुना हुआ धनिया क्रश किया हुआ और भुना हुआ जीरा। और इसी के साथ साथ हरी मिर्चें हमने यहाँ पर ऐड कर दी हैं थोड़ी सी कटी हुई, और इसी के साथ साथ थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे बहुत ही फ्रेश क्वालिटी का। ये देखिए माशाल्लाह से हरा धनिया यहाँ पर ऐड कर दिया है। और साथ ही साथ ऐड करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा घी, ठीक है। 1 चम्मच यहाँ पर आपने घी ऐड करना है। बहुत ज़बरदस्त सा ये जो है हमारा पेस्ट बन के तैयार होगा। और साथ ही साथ जो है हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम आपने यहाँ पर अजवाइन इसका जो है वो इस्तेमाल करना है। इन तमाम तर चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से करेंगे इसको मिक्स, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको मिक्स करना है ताकि तमाम तर मसाले जो अभी हमने ऐड किए हैं आलू के साथ बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और ज़बरदस्त सा एक बैलेंस बन जाए, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह से कोई भी चंक्स बाकी नहीं रहने चाहिए। अगर चंक्स बाकी रहा तो होगा ये कि इन दी एंड पराठे हमारे फट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे बीच से, ठीक है। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर मैंने इसको मिक्स कर लिया है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर अपने पेड़ों की तैयारी करनी है। तो आटे को यहाँ पर मैंने बहुत अच्छी तरीके से गूंद लिया था और गूंदने के बाद जो है यहाँ पर इसको 15 से 20 मिनट के लिए रख दिया था, ठीक है। आटा आपने जो गूंदना है वो थोड़ा सा हार्ड फॉर्म में ही गूंदना है, बहुत ज़्यादा आपने जो है इसको सॉफ्ट फॉर्म में नहीं गूंदना है, ठीक है। हाथों की मदद से बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसका पेड़ा यहाँ पर तैयार कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त से इंशाल्लाह आज ये हमारी रेसिपी बन के तैयार होगी आलू पराठे की। तो आपने इस रेसिपी को लाजमी अपने घरों में एक दफ़ा ट्राई करना है, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा पेड़ा बन गया। ज़बरदस्त तरीके से हाथ की मदद से इसको ज़बरदस्त सा शेप दे देंगे चारों जानिब से, ये देखें आप माशाल्लाह से, ताकि हमारा पराठा बड़ा ज़बरदस्त सा बन के तैयार हो सके। ये देखें माशाल्लाह से ऊपर अब हम फिलिंग रखते हैं। जो अभी हमने फिलिंग बनाई है आलू की ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर फिलिंग हमने ऐड कर दी बहुत ज़बरदस्त तरीके से। अब हमने क्या करना है, इसको चारों जानिब से कर देना है पैक, ठीक है। ये देखें आप जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ दिखा रहा हूँ बिल्कुल इसी तरीके से आपने करना है। चारों जानिब से बहुत अच्छी तरीके से इसको पैक कर देंगे। ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त अंदाज के साथ, बहुत ही आराम से, कोई परेशान होने की बात नहीं है। ज़बरदस्त तरीके से ये देखें इसको पैक कर लिया। हाथों की मदद से थोड़ा सा आपने इसको राउंड कर लेना है ताकि जो इन दी एंड जो हमने इसको पैक किया है वो अच्छी तरीके से सील्ड हो जाए, ठीक है, ताकि हमारे आलू जो है वो कहीं से भी ना निकले। बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको यहाँ पर पैक करने के बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको बेलना है, ठीक है। अब ये देखिए हाथों की मदद से थोड़ा सा हमने इसको मज़ीद जो है वो शेप दिया है। आटा लगाया है इसमें हमने, खुश्क आटा थोड़ा सा इसके अंदर लगाया है ताकि ये चिपके ना, और अच्छी तरीके से बेलन की मदद से आपने इसको ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर बेल लेना है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त तरीके से आलू की जो हमने फीलिंग की है वो आप देखिए किस कदर ज़बरदस्त तरीके से जो है वो हमारे आटे के पेड़े के अंदर मौजूद है बिल्कुल भी। और बिल्कुल आपने यहाँ पर जो इसको बेलना है बिल्कुल आराम से और बिल्कुल इत्मीनान के साथ, ठीक है। बहुत हल्के हाथ से यहाँ पर आपने इसको बेलना है, ठीक है। तवा गरम कर लिया था हमने, तवे के ऊपर हमने यहाँ पर इसको ऐड कर दिया अपने पराठों को। ऐड करने के बाद दरमियानी सी आंच के ऊपर और चारों जानिब जो है यहाँ पर हमने देसी घी का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो आप नॉर्मल घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
तो यहाँ पर 1 चम्मच मैंने यहाँ पर देसी घी ऐड कर दिया है बहुत अच्छी तरीके से। एक जानिब जब बहुत अच्छे से यहाँ पर ये फ्राई हो जाएगा तो ये देखें माशाल्लाह से दूसरे जानिब हमने इसको टर्न कर देना है और दोनों जानिब से आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से पहले इसको पकाना है, उसके बाद बहुत ज़बरदस्त सा यहाँ पर इसको कलर देंगे। ठीक है, ये आप देखें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है ये दोनों जानिब से जो है वो पक चुका है बहुत ही ज़बरदस्त तर्ज और अंदाज के साथ और बहुत ही आसान से मेथड के साथ इंशाल्लाह ये रेसिपी बनेगी। इसको अब हम टर्न करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा कलर जो है यहाँ पर आ चुका है। फर्स्ट टाइम हमने दोनों जानिब से थोड़ा थोड़ा सा इसको पकाया है, उसके बाद अब हमने यहाँ पर इसको देना है कलर और वक्फे वक्फे से आपने यहाँ पर तकरीबन घी इसके अंदर 1-1 चम्मच करके डालते रहना है। ठीक है, तो ये तकरीबन एक पराठे में यूँ समझ लें आप 3 चम्मच आपका घी लगेगा और बहुत ही ज़बरदस्त से ये माशाल्लाह से हमारा आलू का पराठा बनके तैयार होगा। बहुत ही खाने में इंतहाई उम्दा और इंतहाई लजीज लगेगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर इसमें कलर आ चुका है और ये फ्राई हो चुका है हमारा पराठा। तो हमने इसको यहाँ पर क्या किया, डिश आउट कर लिया। 1 बाय 1 करके हमने तमाम तर पराठों को इसी तरीके से यहाँ पर आपके सामने डिश आउट करके निकाल लिया है बहुत ही आसान से मेथड के साथ और इंतहाई उम्दा और इंतहाई लजीज। तो आप ये रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा, खुद भी खाइएगा और अपने घर वालों को भी लाजमी खिलाइएगा। तो जल्दी दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।